ओम। अपने भाग्य निर्माता आप। अध्याय चौथा। कर्म और फल। खंड दूसरा। विदेशों में, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में ऐसा नियम बना रखा है कि विद्यार्थी को दंड नहीं दे सकते, उसकी पिटाई नहीं कर सकते। ये विदेशी सभ्यता के कानून हैं। अपने देश वालों ने भी नकल करके यहाँ ये लागू कर दिया। उन्होंने उसके परिणाम नहीं देखे कि परिणाम क्या होगा। बच्चों को मत पीटो, तो फिर सवाल उठता है कि बड़े को क्यों पीटो? उनको भी अपराध करने पर छोड़ क्यों नहीं देते? जब बड़े को नहीं छोड़ते तो बच्चों को क्यों छोड़ा? बच्चों को छोड़ा तो बड़े को भी छोड़ो, फिर देखेंगे देश कैसे चलता है। बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं सुनाता हूँ कि बच्चा हो या बड़ा, दंड के बिना कोई नहीं सुधरता। ये ईश्वर का नियम है, वेदों में लिख रखा है। दंड का प्रकार अलग अलग हो सकता है। दंड गलती के हिसाब से दिया जाता है। दंड का प्रयोजन अपना गुस्सा उतारना नहीं है। दंड देने का प्रयोजन है अपराधी का सुधार करना। जिसने गलती की उसका सुधार करो ताकि वह आगे गलती न करे। जब तक आप उसको दंड नहीं देंगे वो सुधरेगा नहीं। जब पुलिस वाले खड़े होते हैं तब आदमी लाल बत्ती पर रुकते हैं, और जब पुलिस वाले नहीं हैं तो भाग जाते हैं। तो दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। बच्चा हो या जवान हो, बूढ़ा हो, कोई नहीं सुधरता। ईश्वर हमारे पाप का दंड माफ इसीलिए नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि मैंने माफ कर दिया तो ये और ज्यादा गुनाह पाप करेगा। ईश्वर यदि पाप का दंड माफ कर देगा तो जो पाप नहीं करता वो भी शुरू कर देगा। वो ये सोचेगा कि दंड तो मिलता ही नहीं तो मैं भी क्यों न करूं गड़बड़, वो भी शुरू हो जाएगा। बच्चों को ये नियम बना रखा है कि उनको डांटो मत, उनको पीटो मत, उनको दंड मत दो। ये नियम गलत है। इसका परिणाम आप अमेरिका में देख सकते हैं। वहाँ के बच्चे चरित्रहीन हैं, बिगड़े हुए हैं, बहुत बुरी हालत है उनकी। किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी के अनुशासन में नहीं चलते। इसलिए व्यक्ति का निर्माण इससे नहीं होता। दंड का होना आवश्यक है। कभी न कभी तो फल मिलेगा, भाग्य बदलेगा। माता पिता से लेकर न्यायाधीश तक ये सारे के सारे कर्मफल प्रदाता तो हैं, लेकिन एक तो ये सारे कर्मों को पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं, और कई बार राग द्वेष आदि रखने के कारण कर्मों का फल कम या अधिक भी दे देते हैं। इसलिए यदि जिन कर्मों का फल माता पिता, राजा आदि द्वारा आधा अधूरा दिया जाता है अथवा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, तो उन सब बचे हुए कर्मों का फल अंत में ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो कार्य करता है वही उसका फल भोगता है। इस जगत में कौन अपने कर्म का फल नहीं भोगता है? जो कार्य करता है वही उसका फल भी भोगता है। आज नहीं तो कल कर्म ही फल देता है। जिस जिस मनुष्य ने अपने अपने पूर्व जन्म में और पूर्व काल में जैसे जैसे कर्म किए हैं, वह अपने ही किए हुए उन कर्मों का फल सदा अकेले तो भोगता ही है। कर्म बिना फल दिए कभी नष्ट नहीं हो सकते। शास्त्र कहता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, येन येन यथा यद यत पुरा कर्म समिहितम तत्तदे करो भुंक्ते नित्यम विहितमात्मना। महाभारत। नामुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। अत्रि स्मृति। यथा धने सहस्रेषु वत्सो गच्छति भारतम, तथा यच्च कृतं कर्म
कर्तारमुणच्छन्ति। चाणक्य नीति। कर्म शुभ हो या अशुभ, चाहे वो ज्ञानपूर्वक किए गए हो या अज्ञानपूर्वक, उनका फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। करोड़ों जन्म कल्प सृष्टि भी क्यों न बीत जाए, बिना फल भोगे उन कर्मों का क्षय नहीं होता। आत्मा के द्वारा किए गए दोषों का फल निश्चित रूप से उसी जिम्मेदार आत्मा को भोगना पड़ता है। जैसे उधार ले लिया हो लेकिन न चुकाए हो तो वह उधार कर्जदार के मन को बांध के रखता है। वैसे ही किया हुआ पाप कर्म भी इस लोक या परलोक में फल भोगे बिना छाया के समान पीछा नहीं छोड़ता। अतः अच्छा हो या बुरा, भविष्य जैसा भी हो, उसे बनाना हमारे हाथ में है। प्रायश्चित्त आदि साधनों से पाप का संस्कार दबता है, लेकिन पाप के फल से नहीं बचा जा सकता। आत्मा के शरीर छोड़ते ही घर घर पर रह जाता है तथा घर वाले श्मशान में छूट जाते हैं। केवल पाप तथा पुण्य ही उसके साथ में रह जाते हैं। इसे कहते हैं अपनी करनी अपने साथ। पूर्व जन्म में प्राणी जो कर्म करता है वही उसके इस जन्म में फल देता रहता है। इस जन्म में जो कर्म करता है वह कर्म इस जन्म में भी फल प्रदान करता है और बाकी का अगले जन्म में भी। अपने अनिवार्य कर्म फल के आगे कोई जोर नहीं चल सकता। उद्यम न करने पर भी भाग्य द्वारा नियोजित पूर्व जन्मों में किया हुआ कर्म शुभ अशुभ सुख दुख रूपी फल प्रदान करता है। वह भाग्य का प्रभाव इस मनुष्य जन्म में अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, अच्छा स्थान मिलने तक सीमित रहता है। जन्म मिलने के बाद पूर्वकृत कर्म जनित भाग्य समाप्त होने से वह उसके प्रभाव से स्वतंत्र हो जाता है। जब से बालक होश संभाल लेता है, जब से उसे अच्छे बुरे की समझ 5-7 वर्ष की अवस्था में आने लगती है, जब से बालक बुरा कर्म करते हुए ईश्वर की ओर से भय, शंका, लज्जा की अनुभूति करने लगता है और अच्छा कर्म करते समय ईश्वर की ओर से आनंद, उत्साह और निर्भीकता की अनुभूति करने लगता है, अथवा जिस अवस्था में बच्चे को काम करने पर होने वाली हानियों का या लाभ का पता चल जाए, तो तब से वह पूरा सुख दुख फल बनाने वाले कर्मों को करना आरंभ कर देता है। तात्पर्य है कि कर्मों का फल पूरी मात्रा में मिलता है। जब बालक को पूरी समझ नहीं होती तो उस समय किए कर्मों का फल भी उसे कम मात्रा में मिलता है, पूरा नहीं। जन्म से अपाहिज संतान, माता पिता और संतान, इन तीनों लोगों का कर्मफल है। इसीलिए जन्म से ही व्यक्ति विकलांग और मंद बुद्धि पैदा हुआ। तीनों लोगों के कर्म आपस में मिलते जुलते हैं। इसलिए ईश्वर ने सोच समझकर ऐसी संतान, ऐसे माता पिता के यहाँ भेजी है। संतान के भी कर्म खराब है, उसको विकलांग बनाना है, और माता पिता के भी खराब है, उनको विकलांग संतान देनी है। तो तीनों मिलके अपना कर्मफल भोगेंगे। यह परमात्मा का कर्मफल विधान है। इसका प्रमाण न्याय दर्शन में लिखा है। कई बार ऐसी संतान को अशुभ मानकर उसे ही जिम्मेदार मान लिया जाता है, जबकि उस संतान की उत्पत्ति के लिए माता पिता के कर्म भी जिम्मेदार है। पूर्व जन्म के संस्कार व विद्या इतने प्रबल हो कि 5 साल के बच्चे को 25-30 नहीं तो 12-15 साल के बच्चे जितनी योग्यता प्राप्त हो जाए। वह और मेहनत करे तो 8-10 साल की उम्र में 25-30 वर्ष की बराबर योग्यता अर्जित कर सकता है। अपवाद के रूप में कभी कभी ऐसा हो सकता है। यह पूर्व जन्म के संस्कारों व विद्या पर निर्भर है। बालक को ईश्वर ने जिस माता पिता के यहाँ भेजा, उस दिन माता पिता की जो स्थिति है वहाँ तक तो उसका कर्मफल है। उसके बाद उसमें बिगाड़ भी हो सकता है, सुधार भी हो सकता है। मान लीजिए एक अच्छे सेठ के यहाँ एक आत्मा को ईश्वर ने भेजा।
जिस समय आत्मा को सेठ के परिवार में भेजा उस समय सेठ बहुत संपन्न था। जन्म होने के 2-3 दिनों के बाद बेचारे सेठ का दिवाला पिट जाने से वो गरीब हो गया। जिस समय ईश्वर ने आत्मा को उस परिवार में भेजा उस समय उस बालक के कर्मफल के अनुसार भेजा। आगे का भोग घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, उसकी गारंटी कुछ नहीं। जैसे कि जन्म होने के बाद चपरासी को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो पहली बात यह है कि 1 करोड़ की लॉटरी लगना कोई कर्मफल नहीं था। दूसरी बात है कि लॉटरी खरीदना तो जुआ है। वेद में जुआ खेलना मना किया गया है। अतः जुए से जो पैसा मिलता है वो कोई अच्छे कर्म का फल नहीं है, जबकि लोग यह समझते हैं कि लॉटरी लगने पर मिलने वाला धन किसी पिछले शुभ कर्म का फल है। ऐसा समझना गलत है। भाग्य तो एक बार जन्म से मिल गया सो मिल गया, बाकी तो पुरुषार्थ बलवान है। यह भाग्य से भी बलवान है। पुरुषार्थ अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा है, और पुरुषार्थ खराब है तो भाग्य भी सो जाएगा। भविष्य जानने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। देखो, हम किसी ज्योतिषी से अपना भविष्य पूछते नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल भोगता है। जैसा बीज वैसा फल। ऐसा नहीं कि कोई बोए गेहूं और काटी धान, बोए बबूल और काटे आम। अतीत में जिस तरह से किया गया कर्म भविष्य में उसी रूप में प्रकट होगा। इसलिए भाग्य के संबंध में एक बात निश्चित है कि वह वर्तमान कर्म के हिसाब से बदलेगा। जैसे खेत में बीज बोने के बाद खाद पानी डालने से फसल बढ़ती है, वैसे ही पिछले कर्म करने के बाद नए पुरुषार्थ से कर्म फल भी बढ़ता है। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म अपना फल बिना दिए नष्ट नहीं होता है। जैसे लक्ष्य को सटीक निशाना लगाकर छोड़ा गया बाण अपना फल बिना दिए नहीं रहता है, इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति पुरुषार्थी बनता है। कर्म का असली फल क्या है? वास्तव में सुख और दुख ही कर्म का फल होता है। संसार में पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, सेवक आदि को ही फल के रूप में माना जाता है, जबकि ये सुख दुख के साधन मात्र है। जैसे अच्छे कर्मों का परिणाम मनुष्य जन्म के रूप में और निष्काम कर्मों का परिणाम मोक्ष माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये सुख प्राप्ति के और दुख निवृत्ति के साधन हैं। इसमें शास्त्र का प्रमाण है प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम न्याय दर्शन, अर्थात फल की उत्पत्ति 2 चीज़ों के मिलने से होती है। पहला प्रवृत्ति अर्थात क्रिया, और दूसरा दोष अर्थात राग द्वेष की भावना। राग द्वेष की भावना से युक्त कर्म से उत्पन्न अर्थ का नाम कर्म फल है। यहाँ सकाम कर्मों की बात हो रही है। इसी तरह निष्काम भावना से किए गए कर्म से जो चीज़ उत्पन्न होती है उस कर्म फल का नाम मोक्ष है। तत्संबंधात फल निष्पत्तिस्तेषु फलवदुपचारः न्याय दर्शन। स्त्री, पुत्र, सोना, चांदी, भूमि, भवन, वाहन, मान, पद, प्रतिष्ठा का सुख दुख के साथ संबंध है। ये यदि आपके पास उपलब्ध है तो आपको इनके माध्यम से सुख मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसलिए असली फल है सुख दुख, और सुख दुख रूपी फल की प्राप्ति होती है इन स्त्री, धन आदि साधनों से। इसलिए स्त्री आदि सुख के साधनों को फल कह दिया जाता है। आत्मेन्द्रिय मनोवर्थ सन्निकर्षात सुख दुखी वैशेषिक दर्शन। जीवात्मा का मन, नेत्र, कान आदि इंद्रियों तथा रूप, रस आदि विषयों के साथ संबंध होने पर सुख दुख रूप
फल उत्पन्न होते हैं। जैसे हम आत्माओं का मन का आँख से संबंध जुड़ने पर हमें बाहर की भोजन, वस्त्र, भवन आदि वस्तुएं दिखने लगती है। बाहर की दिख रही वस्तुएं हमें मन को कभी सुखी भी करती है और कभी दुखी भी करती हैं। पुरुषार्थ से भाग्य बनता है। सभी जीवात्मा एक से ऐसे हैं। सबका स्वरूप मूल रूप से समान है। जिस काम को एक जीवात्मा कर सकता है उस काम को दूसरा भी कर सकता है। एक व्यक्ति MA कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता है? दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है। जो पुरुषार्थ करेगा वह MA कर लेगा, PhD कर लेगा, MSc कर लेगा, MTech हो जाएगा, MBA हो जाएगा, डॉक्टर भी बन सकता है, मोक्ष में भी जा सकता है। बारी बारी से सब मोक्ष में जाएंगे। हमारी बुद्धि भी बढ़ती घटती है। धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है। आज से 10 वर्ष पहले क्या आपका ज्ञान इतना ही था जितना कि आज है? बढ़ गया ना? और अगले 10 साल में और कितना बढ़ जाएगा? ऐसे पुरुषार्थ करने से, अनुभव बढ़ने से ज्ञान का स्तर बढ़ता है। यदि व्यक्ति में पुरुषार्थ की और थोड़ी ज्ञान विज्ञान की कमी है, वह व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा। कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञान बढ़ने के बाद भी व्यक्ति आलसी, प्रमादी हो सकता है, लेकिन अंत में पुरुषार्थ तो उसे करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ने कुछ पुरुषार्थ किया, उसकी गति कम है, उसको थोड़ा ज्ञान हुआ, कुछ समझ में आया, फिर आगे पुरुषार्थ नहीं किया। एक व्यक्ति पुरुषार्थ तो बहुत करता है पर बुद्धिपूर्वक नहीं करता। बुद्धि भी साथ में चाहिए। कितने ही लोग खूब मेहनत करते हैं पर धंधे में बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए बहुत नहीं कमा पाते। कई लोग बुद्धि से काम लेते हैं, मेहनत कम करते हैं, वो बहुत कमा लेते हैं। इसलिए बुद्धि और पुरुषार्थ दोनों चाहिए। ऐसे दोनों को मिलाकर साथ चलेंगे तो फिर जल्दी विकास होगा। यदि मनुष्य पुरुषार्थ करता है और उसका फल नहीं मिलता या कम मिलता है तो निसंदेह फल देने वाला दोषी है। कुछ कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिला तो वो अगले जन्म में मिलेगा। अगर अगले जन्म में भी नहीं मिला तो तीसरे में मिलेगा, चौथे में, 10वें में, 50वें में। जब भी उसका नंबर आएगा तब उसका फल मिलेगा। ये कर्मफल की व्यवस्था है, कर्मफल का सिद्धांत है। कर्मफल के विषय में बताया था कि कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिल सकता है और किसी कर्म का फल 2 साल में, 5 साल में, 20 साल में, 50 साल में मिलता है। इस प्रकार से कर्मों का फल जल्दी भी मिलता है और देरी से भी। एक व्यक्ति ने पूछा कि सारे कर्मों का फल इसी जन्म में क्यों नहीं मिल जाता? मैंने उससे पूछा, आप 1 महीने में जितने पैसे कमाते हैं, क्या 1 महीने में वे सारे खर्च देते हैं या कुछ बचाते भी हैं? बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? वे आगे काम आएंगे। ऐसे ही ईश्वर भी कुछ कर्म आपके इस जन्म में बचा के रखेगा। सारे खिला दिए तो अगले जन्म में क्या खाओगे? इसलिए सारे कर्मों का फल ईश्वर एक जन्म में नहीं देता ताकि हमारी व्यवस्था ठीक ठीक बनी रहे। ये कर्म फल की बात हुई कि कुछ कर्मों का फल इस जन्म में, कुछ का अगले जन्म में, कुछ का और अगले जन्म में। कुछ कर्मों का फल मोक्ष में भी मिलता है और मोक्ष में जाने के पहले भी कुछ कर्म बचे रह जाते हैं। उन बचे हुए कर्मों का फल मोक्ष से लौट कर मिलता है। जब तक किन्हीं कर्मों के फल हमें मिल नहीं जाते हैं तब तक कर्म हमारे बचे रहते हैं, तब तक वो संचित रहते हैं। करोड़ों साल तक भी, अरबों खरबों वर्ष तक भी वो जमा रहते हैं। यह वेदों का, ऋषियों का सिद्धांत है कि जब तक किसी कर्म का फल हम भोग नहीं लेंगे तब तक वो मिटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। जिनका फल मिलना शुरू नहीं हुआ तब तक वे संचित रहेंगे क्रमशः।